नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 55वें भाग के साथ। पिछले एपिसोड में हमने निशा और प्रतीक को सोबा नूडल फैक्ट्री में जाते हुए देखा, जहां शेफ ने सोबा नूडल के इतिहास और तैयार करने के तरीके के बारे में बताया, साथ ही नूडल को सही तरीके से खाने के बारे में भी बताया। निशा ने शेफ से उदोन नूडल्स और रामेन नूडल्स के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। प्रतीक भी इन दोनों नूडल्स, सोबा और रामेन के सूक्ष्म अंतर को जानने के लिए रुचि रखता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सोबा नूडल्स को जापान के सबसे पुराने नूडल्स में से एक माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 500 से और 720 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी, जो 1600 ईस्वी के आसपास ईदो काल के दौरान लोकप्रिय हुआ था। शेफ ने बताया कि उदोन की शुरुआत भी चीन से मानी जाती है, लगभग 700 ईस्वी पूर्व, जो कि सोबा के लगभग 1200 साल बाद की गई थी। चमकीले सफेद उदोन नूडल्स गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। वे चिकने और मोटे होते हैं। इन्हें बनाने के दौरान नमक डाला जाता है। फिर शेफ ने उदोन बनाने की विधि के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। उदोन बनाने के लिए मूल सामग्री गेहूं का आटा, पानी और नमक है। नमक को पहले पानी में मिलाया जाता है। शुरू में आटा सूखा दिखाई देता है। गूंथे हुए आटे को कमरे के तापमान पर एक थाली में प्लास्टिक शीट में लपेटकर रखा जाता है। फिर उसे अच्छी तरह से गूंथकर फिर से बेलकर एक प्लास्टिक शीट में रोल कर रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार होती है। इस प्रक्रिया में लेग प्रेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। निशा को लगा कि उसने सुना है कि भारत में भी गूंथने वाली मशीन का इस्तेमाल से पहले कारीगर गूंथने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। उदोन बनाने के लिए आटे को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। अगर आप अपनी उंगलियों से दबाते हैं तो आप बता सकते हैं कि आटा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है या नहीं। उदोन नूडल हाथ या मशीन का उपयोग करके आटे की बनाई गई शीट से उस शीट को काट कर बनाया जाता है। उदोन नूडल मोटे होते हैं क्योंकि उन्हें पतला नहीं काटा जा सकता। सोबा बिना नमक के बनाया जाता है और उसका अपनी सुगंध, स्वाद और रंग होता है, जबकि उदोन सफेद होता है और उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता। नतीजन सोबा के साथ कोई दूसरा स्वाद वाला सूप नहीं मिलाया जा सकता, जबकि उदोन को कई तरह के शोरबा वाले सूप के साथ, यहाँ तक कि करी के साथ भी परोसा जाता है। इसलिए हम उदोन को अलग अलग तरह के सूप के साथ खा सकते हैं। शेफ ने बताया कि काके उदोन गर्म उदोन नूडल का एक आम रूप है, जो उदोन नूडल को काकेजेरू नामक एक स्वादिष्ट सूप में मिलाकर बनाया जाता है, जिसे दाशी, सोया सॉस और मिरिन के साथ बनाया जाता है। उदोन के ऊपर आमतौर पर पहले पतले कटे हुए स्केलियन डाले जाते हैं। अन्य आम टॉपिंग्स प्रॉन्स, टेम्पुरा, काकेजी या मिक्स टेम्पुरा, फ्रिटस अवराइज या डीप फ्राइड टोफू बैटर से बने कामापोको या फिश केक और स्वाद के लिए पश्चिमी सीजनिंग शामिल है। उदोन नूडल्स आमतौर पर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म परोसे जाते हैं। टेम्पुरा को टेत्सुयु डिपिंग सॉस में डुबोकर खाया जाता है और काके उदोन नूडल्स को काकेजेरू सूप में मिलाकर खाया जाता है। यहाँ दाशी, मिरिन, सोया सॉस जैसी आम सामग्री का अलग अलग मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसमें टेत्सुयु सॉस गाढ़ा होता है और काकेजेरू सूप पतला होता है। रामेन नूडल बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। रामेन जापान में सबसे लोकप्रिय नूडल माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1910 ईस्वी के आसपास हुई थी। उदोन की तरह इसे नमक और पानी के साथ गूंथकर आटे को बनाया जाता है। एक चीज जो रामेन को अलग बनाती है वह है क्षारीय पानी और कंसुई का उपयोग, जिसके परिणाम स्वरूप नूडल को बहुत ही पतले स्लाइस में काटा जाता है, जो उदोन के साथ संभव नहीं है। इस प्रकार से रामेन इन तीनों नूडल्स में सबसे लोकप्रिय है। उदोन और सोबा की तुलना में रामेन नूडल को कई तरह से शोरबा के साथ जोड़ा जा सकता है। इन चीन शैली के व्यंजनों में रामेन चिकन की हड्डी, सूअर की हड्डी, गाजर और प्याज के साथ कई सब्जियों का प्रयोग करके बनाया जाता है। रामेन एक स्वादिष्ट और बहुमुखी व्यंजन है। आम टॉपिंग स्प्रिंग ऑनियन, बांस की टहनियाँ, समुद्री शैवाल, अंडा, चिकन शामिल हैं।
चासू पोर्क जापान भर में लोकप्रिय है। पोर्क तैयारी का एक प्रकार है जिसे अक्सर रामेन के लिए टॉपिंग्स के रूप में उपयोग किया जाता है। सपोरो शैली में मिसो रामेन में तले हुए बीन स्प्राउट्स और मक्खन और मकई भी शामिल होते हैं। किकुराज या लकड़ी के कान के मशरूम, क्यूशु के टोंकात्सु या पोर्क बोन्स रामेन में बांस की टहनियों का स्थान का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। निशा शेफ से दासी के बारे में पूछती है, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।